आप सभी का संस्कृत संज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे तर्क भाषा और तर्क संग्रह के अनुसार प्रमाण का लक्षण। तो सबसे पहले चलते हैं हम तर्क भाषा के अनुसार प्रमाण के बारे में। तो जानेंगे कि प्रमाण क्या है। प्रमाकरणम प्रमाणम, अर्थात प्रमा का जो करण होता है वो प्रमाण कहलाता है। यहाँ पर हम जानेंगे जो प्रमाकरणम है वो क्या है, लक्षण और साध्य, और जो प्रमाणम है वो लक्ष्य और साधन। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे क्योंकि हमको परीक्षा पे पूरा अपना क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, तो प्रमा क्या है, यथार्थानुभवः परमा, यथार्थ अनुभव ही प्रमा होती है। और जो प्रमा है ये लक्ष्य है और यथार्थ अनुभव ये लक्षण है। और ये जो अनुभव है दो प्रकार का बताया उन्होंने, यथार्थ और अनुभव। ठीक है, जो लक्षण है ना, यथार्थ अनुभव प्रमा, यथार्थ और अनुभव वो प्रमा है। तो यथार्थ से हम संशय, भ्रांति, तर्क, इन यथार्थ अनुभव का निराकरण होता है। अब ये ज्ञान भी देखो दो प्रकार का बताया उन्होंने, अनुभव यानी स्मृति से भिन्न ज्ञान, वो क्या है, अनुभव। और स्मृति है ज्ञात विषयम ज्ञानम, स्मृति यानी कि जिस विषय को हम पहले से ही जानते हैं वो स्मृति के अंतर्गत आता है। अनुभव देखो दो प्रकार का बताया उन्होंने, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ यानी कि यथार्थो अर्थवा विसंवादी, अयथार्थ अनुभव, अयथार्थः तो अर्थ व्यभिचारी। ये तीन प्रकार का है, संशय, तर्क और विपर्य। तो पहले हम पढ़ेंगे तर्क भाषा के अनुसार। तो कहते हैं प्रमाण से भेदम, प्रमाण के क्या बताए इन्होंने, चार भेद बताए। प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दः प्रमाणी, अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये चार प्रकार के प्रमाण हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, अर्थात साक्षात्कारणी च प्रमा उत्पन्न से क्या है, वो इंद्रिय है। और इंद्रिय के उन्होंने कितने भेद बताए, दो, सविकल्प और निर्विकल्पक। जो निर्विकल्पक होता है वो ज्ञान मतलब कि किसी भी विशेषण से युक्त नहीं होता, लेकिन जो सविकल्प है वो विशेषण से युक्त होता है, जैसे डित इत्यादि। अब थोड़ा हम यहाँ शॉर्ट में इसको देखेंगे कि प्रत्यक्ष प्रमा से त्रिविध का करण प्रत्यक्ष प्रक्रिया, यानी कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके तीन प्रकार के कारण होते हैं। तो पहला करण बताया उन्होंने इंद्रिय, दूसरा इंद्रियात सन्निकर्षः, फिर तीसरा उन्होंने कहा कि ये ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान का इंद्रियकरण कब होता है, जब निर्विकल्पक रूपः प्रमा फल, जैसे आत्मा से मन और मन से इंद्रिय और इंद्रिय से अर्थ, अर्थ से संबंध इंद्रिय द्वारा ज्ञान की कह रहे हैं कि किंचिदति मिति ही, अर्थात कुछ है, केवल वस्तु का ग्रहण करने वाला ही। और फल प्राप्ति में तीन बातें इन्होंने बताई जो अति आवश्यक हैं, करण, अवान्तर व्यापार और फल। अब जो करण है वो क्या है, यहाँ पर साधन है। अब जैसे कि लकड़ी काटने का साधन क्या है, परशु, और जो अवान्तर व्यापार है वो परशु और काष्ठ के संयोग से है। और जो फल क्या है, कटना यानी कि छिद्र हो जाना उसको।
अब द्वितीय करंत क्या था? इंद्रियात सन्निकर्ष। ये कब होता है? जब निर्विकल्प ज्ञान नाम और जाति से विशिष्ट डिथो अयम ब्राह्मणो अयम श्यामो अस्ति इत्यादि से युक्त होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा जानने की कोशिश करें कि डिथ एक विशेषण है, अयम ये विशेष्य पद होता है। विशेषण विषयवगा ही ज्ञान उत्पद्यते इंद्रियात सन्निकर्षः। अब तृतीय का करण था ज्ञान, और ये कब होता है? जब सविकल्प ज्ञान के बाद त्याग और ग्रहण उपेक्षा करने की जो बुद्धि उत्पन्न होती है वो क्या होती है? निर्विकल्प ज्ञान से। और सविकल्प ज्ञान अवान्तर व्यापार होता है, और अवान्तर व्यापार का लक्षण बताया इन्होंने। तद्जन्य जन्य जन को अवान्तर व्यापारः। अब यहाँ पर देखेंगे हम जो 3 प्रकार के अपने ये कारण हो चुके हैं प्रत्यक्ष के, इंद्रिय, इंद्रिया सन्निकर्ष और ज्ञान। अब यहाँ पर जानेंगे कि जो सन्निकर्ष है, सन्निकर्ष से भी संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते कि सन्निकर्ष कितने प्रकार का होता है। सन्निकर्ष को जानेंगे कि क्या है वो। तो कहते हैं कि सबसे पहले सन्निकर्ष 2 प्रकार के हैं, लौकिक और अलौकिक। ठीक है। और जो अलौकिक होता है वो 3 प्रकार का होता है, सामान्य होता है, ज्ञान लक्षण होता है और योगज होता है। और जो लौकिक होता है वो 6 प्रकार का होता है, जिसको कहते हैं षड्विध। तो पहला है संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय और विशेष विशेषण भाव। तो संयोग का लक्षण क्या कहते हैं? चक्षुषा घट विषयम ज्ञानम जनियते तदा चक्षुरिंद्रियम घटो अर्थः। अर्थात चक्षु से घट का ज्ञान होता है। इस संयोग में क्या होगा? चक्षुषा घट विषयम, चक्षु से घट का ज्ञान, चक्षु यानी कि आँख, और वो क्या है? इंद्रिय, और जो घट है वो विषय है। इन दोनों के मिलने से क्या होता है? संयोग सन्निकर्ष की उत्पत्ति होती है। फिर है संयुक्त समवाय, चक्षुरदादिना घटगत रूपादिकम गृह्यते। यहाँ पर चक्षु देखो इंद्रिय है और घटगत रूपादि क्या है? विषय। तो दोनों से क्या होता है? संयुक्त समवाय रूप की उत्पत्ति होती है। फिर है संयुक्त संवेद समवाय, कहते हैं चक्षुषा घट रूप समवेतम रूपत्वादि सामान्य ग्रहते। तो ये जो सामान्य शब्द है ये जाति का यहाँ पर बोधक है। देखो मैंने अपने समझने के लिए लिखा है, आप भी इसको ऐसे लिख लीजिए। चक्षुषा क्या है? वो इंद्रिय है, और जहाँ पे रूप है वो संवेद है, और रूप तव यानी कि समवाय। ये जो रूप तो यानी रूप खाली है, ये जो देखो घट रूप, रूप क्या है? यहाँ पर संवेद है, और रूप तो से समवाय है। तो मिलकर क्या बनता है? संयुक्त संवेद समवाय। उसके पश्चात है हमारा समवाय सन्निकर्ष। श्रोतेन्द्रियेन शब्दो गृह्यते, अर्थात श्रोतेन्द्रिय यानी कि जिसे वो श्रोतेन्द्रिय यानी कि कान की जो जिसे हम सुनते हैं वो, और शब्द यहाँ पर अर्थ या विषय है। उसके पश्चात है संवेद समवाय सन्निकर्षः, शब्द समवेतम शब्दत्वादिकम सामान्यम श्रोतेन्द्रियेन गृह्यते। तो शब्द क्या है? यहाँ पे अर्थ और विषय है। श्रोतेन्द्रिय यहाँ पर इंद्रिय है, तो मिलकर क्या बनेगा? संवेद समवाय। अंतिम हमारा है विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। चक्षुषा संयुक्ते भूतले घट भावो गृह्यते। अब यहाँ पे जो है घटा भाव ये विशेषण है, और भूतल क्या है? विशेष है। यानी कि क्या कह रहा है कि ये भूतल पर घट का अभाव है। तो ये विषय विशेषण भाव हो गया।
अब हम पढ़ेंगे अनुमान प्रमाण। तो अनुमान प्रमाण क्या कहते हैं कि लिंग परामर्शानुमानम, अर्थात लिंग के परामर्श को ही अनुमान कहा जाता है। अब कह रहे हैं अनुमान कैसे होता है। ये नहीं अनुयते, जिसके द्वारा अनुमान होता है। किसके द्वारा होता है? लिंग परामर्श के द्वारा। क्या ना, लिंग परामर्शनु अनुमानम। तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ये नहीं अनुयते, तो 4 ऑप्शन दे देगा वो आपको, लिंग दे देगा, परामर्श दे देगा, फिर दोनों को दे देगा या कोई भी नहीं करके। तो अपने को बताना है लिंग परामर्श। अब लिंग का लक्षण जानेंगे। लिंग व्याप्ति बलेनार्थ गमकम लिंगम, साहचर्य से नियम। वो क्या है? व्याप्ति। यहाँ पर हमको व्याप्ति और बल के अर्थ को समझना है। तो व्याप्ति का लक्षण है साहचर्य से नियम, जो साथ साथ चले, का नियम करे। जैसे व्याप्ति निश्चित होने पर ही धूम अग्नि का बोध कराता है। अग्नि जलेगी तो ही क्या होगा? धूम, यानी कि धुआं होगा। तो वो क्या है? अग्नि का लिंग क्या होगा? धूम। फिर जानेंगे यहाँ पे लिंग परामर्श। तस्य तृतीय ज्ञानम परामर्श। तो लिंग का जो तृतीय ज्ञान होता है वो परामर्श होता है। जैसे पर्वते वहीना व्याप्तो धूमः, धूम ज्ञान ही क्या है? यहाँ पर लिंग परामर्श है। उपाधि भी थोड़ा देख लेते हैं। कह रहे हैं कि उपाधि के बारे में, प्रयोजक चोपाधि उच्यते, यथा धूमाग्न्योः आंध्रयोगन संयोग उपाधि हिंसात्वस्य च धर्म साधनत्वेन सह संबंध निषिद्धत्व मेत्रितन्यस्य च सायमत्वेन। क्या ये परिपाक विशेष। अब अनुमान के देखो 2 प्रकार के भेद होते हैं, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। तो स्वार्थ अनुमान क्या होता है कि स्वार्थ स्ववृत्ति हेतु, यानी कि जो स्वयं का इसका हम जाके अनुमान कर लें। लेकिन परार्थ अनुमान क्या होता है? कोई दूसरा आके हमको बताए, और वो कश्चित स्वयं धूमादि अग्नि अनुमायम परम बोधयतु, कोई दूसरा आके उसको बताए, तो वो परार्थ अनुमान होता है। और इसके लिए उन्होंने 5 अवयव का बारे में बताया कि इनसे युक्त होगा तो ही वो परार्थ अनुमान कहलाएगा। तो कहते हैं कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। प्रतिज्ञा कहते हैं पर्वतो अग्निमाण, अग्निमान यानी पर्वत पर अग्नि है, ये क्या है? प्रतिज्ञा। हेतु धूमवत्वात्, उदाहरण यो यो धूमवान सा सो अग्निमान, जैसे महानसः। उपनय पर्वत या तथा चयम। निगमन वैसा अग्निमान तस्मात् था, कैसा? तस्मात् था। अब देखो इसमें 3 प्रकार के हेतु होते हैं, इतना हमें डीपली पढ़ना नहीं है, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये 3 हेतु कौन से। अन्वय व्यतिरिक्त हेतु है, उसके पश्चात हमारा है केवल व्यतिरिक्त हेतु, फिर है हमारा केवल अन्वय हेतु, और फिर है पंचरूपता हेतु। तो क्या कहते हैं कि अन्वय व्यतिरिक्त हेतु है वो 5 रूपों से युक्त होता है। पक्षत्व, सपक्षत्व, सत्वम, विपक्ष व्यावृत्ति ही, अबाधित विषय, असत्प्रति पक्षत्वत्। अब देखो उपमान प्रमाण के बारे में क्या कहते हैं कि अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम गोसादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान मुपानम, यथा गोस्तथा गव्य, यानी कि यहाँ पे जो गव्य है क्या है? वो नील गाय, और यहाँ पर जो गव्य वो संज्ञा शब्द है, और गो संज्ञी शब्द, स्तथा उपमिति प्रमा, यानी अंतिम बचेगा हमारा शब्द प्रमाण। आप्त वाक्यम शब्द, और जो आप्त वाक्य है वो क्या है?
लक्षण है और शब्द क्या है यहाँ पर, लक्ष्य है। तो कह रहे हैं कि वाक्य त्वाकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूह, यानी कि आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि यानी कि आसक्ति, ये तीनों जो पद मिलते हैं तो वो वाक्य कहलाते हैं। आकांक्षा में देख लीजिए, ज्योतिष्टोम स्वर्ग कामो यजेत, यानी कि जो ज्योतिष्टोम आदि जो हम यज्ञ करते हैं, स्वर्ग कामो भवेत, वो कुछ न कुछ कामनाओं के लिए ही किए जाते हैं। योग्यता नदी तीरे पंच फलानी संति, आसक्ति गमाना है। अरे तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि तर्क भाषा के अनुसार प्रमाण। अभी हम पढ़ेंगे तर्क संग्रह के अनुसार, ये भी सेम है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो क्या करें कि यहाँ से ही शुरू होता है, तद भिन्नम ज्ञानम अनुभावः। तो ये कह रहे हैं कि ये भी अनुभव दो प्रकार का होता है, यथार्थ और अयथार्थ। तो उसका उदाहरण कहते हैं रजते इदम रजतम, और अयथार्थ अनुभव शुक्तो ध्रुवम रजतम। अर्थात अनुभव का दूसरा नाम क्या है, प्रमा। और ये अर्थात का अप्रमा, मिथ्या ज्ञान, भ्रम इत्यादि, यानी कि तद्भावती तत्प्रकारो अनुभावो यथार्थ। शुक्ति में रजत का ज्ञान होना ही अर्थात अनुभव है। अच्छा, ये थोड़ा सा हमको ध्यान में कि किसका क्या लक्षण है। देखो यहाँ पे तर्क भाषा के अनुसार कहा है कि यथार्थो अर्थ विसंधि, है ना। और यथार्थ अनुभव को उन्होंने क्या कहा है, देखो ये प्रमा और इसको अप्रमा। और अर्थात अनुभव का लक्षण कहते हैं यथातः तू अर्थ व्यभिचारी, और तीन प्रकार संशय, तर्क और विप्रेय। और अर्थात अनुभव कहते तद्भावती तत्प्रकारो अनुभावो अर्थातः, यानी कि शुक्ति में रजत का ज्ञान होना ही है। शुक्ति यानी कि रस्सी में चांदी का ज्ञान होना कैसा है, अर्थात अनुभव नहीं है, वो अयथार्थ अनुभव है। उसके पश्चात कहते हैं कि सीधे बताते हैं अर्थात अनुभव के जो चार भेद हैं उन्होंने, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द। तो यथार्थ अनुभव प्रमा के चार करण होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। प्रत्यक्ष प्रमाण को जानेंगे, यही हमारा मेन टॉपिक है। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, इंद्रियात सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। और कहते हैं ये दो प्रकार का होता है, निर्विकल्पक और सविकल्पक। निर्विकल्पक क्या होता है, निष्प्रकार ज्ञानम, जैसे कि कुछ है, और सविकल्प होता है विशेषणों से युक्त होता है, डिथोयम इत्यादि करके। अब इसमें भी देखो ये सन्निकर्ष बता रहे हैं, 6 प्रकार के वही हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रिया सन्निकर्ष हा षड्विधा, तो इनके उदाहरण वही है, संयोग, संयुक्त, समवाय। तो साथ साथ इनका उदाहरण पढ़ेंगे। चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्षः। तो यहाँ पे जो चक्षुषा है वो तेजस द्रव्य है, घट है वो पार्थिव द्रव्य है। इन दोनों के मिलने से ही यहाँ पर संयोग सन्निकर्ष बनेगा। और वहाँ पर हम बात कर रहे थे, ये देखो इंद्रिय की बात कर रहे थे हम, और घट की बात कर रहे थे, जो विषय था हमारा। अब आता है हमारा संयुक्त समवाय। तो इसमें भी देखो यही घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवायः सन्निकर्षः। चक्षुः संयुक्त घटे घट रूप से समवाय। जो रूप है वो क्या है, संयुक्त समवाय। देखो मैंने अपने समझने के लिए सारी चीज़ें लिखी हैं, तो आप इसको थोड़ा देख सकते हैं अगर आपको समझ में आए। फिर है संयुक्त समवेत समवाय। रूप तो सामान्य है, प्रत्यक्षे संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्षः। चक्षु संयुक्ते घटे रूपम समवेतम तत्र रूपतः से समवाय। उदाहरण जैसे रूप। तो फिर
समवाय श्रोत्रेण शब्द शाताग्रे समवायः संबंधः। फिर समवे समवाय सन्निकर्ष यानी कि शब्द तो साक्षात्कारे समवे समवायः सन्निकर्षः। फिर है विशेषण विशेष्य भाव। अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्य भावः सन्निकर्षः। घटः भाववद भूतलम इत्येत चक्षुः संयुक्ते भूतले घटाभावस्य विशेषण त्वात्। अब देखो यहाँ पे जो भूतल शब्द है वो विशेष्य है और घटाभाव क्या है, विशेषण। तो घटाभाववद भूतलम, घटाभाव विशेषण होगा और विशेष्य भूतल। वैसे ही भूतलो घटो नास्ति, भूतल क्या है, विशेषण, और घटाभाव क्या है, विशेष्य। अनुमान प्रमाण कह रहे हैं कि अनुमिति करणम अनुमानम। अनुमिति के लक्षण बताते हैं। परामर्शजन्यम ज्ञान मनुमिति ही, और परामर्श व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। यथा वहिनी व्यापय धूमवान्यम पर्वतः। यहाँ पर जो वहिनी शब्द है उसको लिंगी या सादे के रूप में कहेंगे, और जो व्याप्य शब्द है वो धूम पर्वत में, अर्थात यह जो ज्ञान है धूम जो है पर्वत में, ऐसा ज्ञान परामर्श। परामर्श से उत्पन्न ज्ञान पर्वतो वहीमान, यानी पर्वत में वहीन अर्थात अग्नि है, यह अनुमिति है। फिर जानते हैं व्याप्ति क्या होती है। जैसे हमने बताया कि साथ साथ चलने वाली, तो सहचार्य नियमो व्याप्त्यः यत्र यत्र धूम स्त्रत तत्राग्निरितः, यानी कि जहाँ जहाँ धूम है वहीं वहीं पर अग्नि है। तो यहाँ पे जो धूम शब्द है वो व्याप्य है, और जो क्या है वो सीमित है, सीमित में, और तत्राग्नि वो व्यापक है और विस्तृत रूप में इसका स्थान रहता है। पक्ष धर्मता व्यापक से पर्वता दिवृत्तित्व तुम पक्ष धर्मता, जो व्याप्य शब्द है वो धूम का होता है। फिर देखो ये अनुमान के भी ये दो भेद बताते हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थानुमान जो स्वयं से ही अनुभूत हो जाए, किसी और की सहायता ना लेनी पड़े, वो स्वार्थानुमान है। और परार्थानुमान के लिए हमें दूसरे की शरण में जाना पड़ता है, दूसरे से हमें कोई आके बताता है, तब हमें होता है कि यह परार्थानुमान है। जिसे कहते हैं धूमादि अग्नि मनुमाप्य परम प्रति बोधयुतुम पंचाव्यवाक्यम प्रयुजते तत् परार्थानुमान, यानी जो 5 प्रकार के अव्यय वाक्य होते हैं उनसे मिलने का पर ही हमको परार्थानुमान की अभिव्यक्ति होती है। देखते हैं पर्वतो वहीमान क्या है, प्रतिज्ञा, तो वहाँ क्या था, पर्वतो अग्निमान, और यहाँ पे वहीनिमान, तो याद रखना ये, ठीक है। और धूमवत्वात् ये हेतु है, दोनों का एक जैसा है। यो यो धूमवान स वहीनमान, मानस ये उदाहरण का लक्षण है। फिर चायम, और वहाँ पर उसको क्या गया, उपनय, तो उसको चायम भी कहते हैं। और तस्तास्मा यानी निगमन। तो ये 5 हमारे अव्यय हो गए। अब बताते हैं कि लिंग के भी 3 भेद होते हैं, अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वयी और केवल व्यतिरेकी। तो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। फिर केवल व्यतिरेक है। अब पढ़ते हैं हम उपमान का लक्षण। उपमितिकरण मुपमानम। अब उपमिति का जो करण है वो उपमान कहलाता है। अब उपमिति जानेंगे कि क्या है। संज्ञा संगी संबंध ज्ञान मुपमिति ही। अब यहाँ पे जो संज्ञा शब्द है वो नाम पद है, और जैसे संगी शब्द है पदार्थ। तो उपमिति का लक्षण सादृश्य ज्ञान, जैसे गो सदृशो गव्य है, यानी कि जैसी गाय वैसी ही नील गाय। शब्द प्रमाणम। आप्तवाक्यम शब्दः आप्तस्तु यथार्थ वक्ता
वाक्य का लक्षण कहते हैं कि वाक्यम पद समूह यथा, जैसे गामणयेति, पदम क्या है, शक्तम पदम। फिर वाक्यार्थ के कारण होते हैं 3 प्रकार के, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। तो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा तर्क भाषा के अनुसार और तर्क संग्रह के अनुसार प्रमाण। धन्यवाद।